से गए हैं। इन हज़रात के जाने से पार्टी में इंशाल्लाह किसी किस्म की कोई अगर आज थोड़ी बहुत भी इज़्ज़त मिली तो मजलिस की वजह से उनको मिली है। हमने 5 MLA बनाया था जद्दोजहद करके। मुझे यकीन है अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत में, उनकी सियादत में, और आदिल हसन साहब और दीगर हमारे पार्टी के जो ज़िम्मेदार अहबाब हैं उनकी क़यादत में आने वाले चुनाव में ग़ालिबन 25 में जो होंगे इंशाल्लाह, हम बड़ी तादाद में इंशाल्लाह MLA हम जिता कर लाएंगे इंशाल्लाह। आज 5 थे हमारे, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में 25 MLA हम इंशाल्लाह सीमांचल के सरजमीन से लेकर आएंगे। अगर आप चाहते हैं तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। अल्लाह आप तमाम को खुश रखे। आज हम पहुंच चुके हैं बलवात बस्ती। मौलाना महमूदुल हसन साहब से चंद सवाल करेंगे, उसके बाद फिर जो असल मकसद है इंशाअल्लाह आपको सुनाएंगे। चलिए आइए मिलते हैं मौलाना महमूदुल हसन। मौलाना, आपका हमारे मीडिया NB मीडिया पर आपका स्वागत है। हज़रत, आप अपना नाम बताएं, उसके बाद आप चंद वो सवाल करेंगे जो अभी हालात आपका स्वागत है हज़रत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं NB मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बहुत दूर से चल के हमारे पास आए और हालात हाज़रा के सिलसिले में कुछ आप हज़रात हमसे बात करना चाहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया और आपकी टीम का भी शुक्रिया। हज़रत, अभी जो हालात है कि MIM के 4 विधायक एक साथ फरार हुए। लोगों का आप पर इल्ज़ाम है, सवाल भी है कि एक साथ फरार हुए। लोग कहते हैं कि पार्टी कमज़ोर हो चुकी है, ये पार्टी अब आगे और इसको काम करना मुश्किल हो जाएगा, दुश्वार हो जाएगा। इनके बारे में आप अपने जनता को, अपने ज़िला वालों को या सीमांचल को क्या कहेंगे? आप क्या संदेश, क्या पैगाम देंगे आप? देखिए, जो चारों MLA साहब हमारी पार्टी से गए हैं, इन हज़रात के जाने से पार्टी में इंशाल्लाह किसी किस्म की कोई कमी महसूस नहीं हुई है। पार्टी है, एक चमन है, हज़ारों बुलबुल आते रहेंगे, जाते रहेंगे, और हमारा काम है चमन में फूल पैदा करना। और हम ऐसे ऐसे फूल पैदा करते हैं कि लोग उस फूल को लेकर जाते ही नहीं हैं, बल्कि उस फूल को सूंघते भी हैं और अपने घर में उसको रखते भी हैं। जैसा कि सैयद शाहनवाज़ साहब अभी गए वहाँ पर। शाहनवाज़ साहब जो हमारे तस्लीम साहब के फ़र्जंद हैं, वो हमारी पार्टी से गए। जाने के बाद हमारे लालू यादव साहब थे, उनके फ़र्जंदों ने उनको इज़्ज़त से नवाजा। यही इकराम, यही इज़्ज़त, यही कदर और यही पद इससे पहले भी उनको दिए जा सकते थे, लेकिन क्या वजह बनी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आप MLA बनते हैं और बनने के बाद आप जब यहाँ से जाते हैं और किस अंदाज़ में आप गए हैं, कैसे गए हैं, क्या बातचीत आपकी हुई, क्या डील किए हैं आप लोग, वो तो आप जानते हैं, आपके पार्टी के लोग जानते हैं। हमें पता नहीं, मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ, मुनासिब नहीं समझता हूँ अपने बड़ों के बारे में कुछ तबादला ख्याल करूँ। लेकिन अगर आज थोड़ी बहुत भी इज़्ज़त मिली तो मजलिस की वजह से उनको मिली है। और इंशाल्लाह हमने 5 MLA बनाया था जद्दोजहद करके। मुझे यकीन है अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत में, उनकी सियादत में, और आदिल हसन साहब और दीगर हमारे पार्टी के जो ज़िम्मेदार अहबाब हैं उनकी क़यादत में आने वाले चुनाव में जो 2025 25 में जो होंगे इंशाल्लाह, हम बड़ी तादाद में इंशाल्लाह MLA हम जिता कर लाएंगे इंशाल्लाह। आज 5 थे हमारे, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में 25 MLA हम इंशाल्लाह सीमांचल के सरजमीन से लेकर आएंगे इंशाल्लाह। हज़रत, आपसे सवाल है कि ये जब 4 नहीं संभाल पाएंगे तो 25 कैसे लाएंगे? जनता पूछ रही है आपसे हज़रत। देखिए, हर बाप ये कोशिश करता है कि अपने औलाद की परवरिश करे, तरबियत करे, और जो औलाद है उस पर निगाह रखे, उनके बारे में फ़िक्र करे, वो गद्दारी का मामला ना करे, क्योंकि हर बाप की ही फ़िक्र होती है, सोच होती है। क्योंकि पार्टी के जो ज़िम्मेदार होते हैं वो एक तरह से रूहानी बाप हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने शाहनवाज़ साहब को टिकट इसलिए दिया था कि वो रह करके मुस्लिम जो मसाइल हमारे इलाके में हैं, जो बरसहा बरस से मुद्दे को और मसाइल को कोई नहीं उठा रहे हैं, असम्बली में जा रहे हैं, सीट पे बैठ जा रहे हैं। बहुत सारे नेता ऐसे बने जिनको बात करने का ढंग नहीं है। यहाँ के लोगों ने उनको चुनकर असम्बली में भेजा, और भेजने के बाद वहाँ लोगों का ख्याल हुआ कि ये कुछ बात करेंगे। जैसे ही ये लोग, इनको मौका मिलता है, ये बात करने ही नहीं पा रहे इनको। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इन लोगों को इसलिए चुना था कि वहाँ जाकर इलाकाई मसाइल को, खुसूसन मुस्लिम मसाइल को, जो बैकवर्ड लोग हैं इनके मसाइल को उठाएंगे। लेकिन सिर्फ 2 साल 2.5 साल के अंदर इन लोगों ने जो खेल किया वो बहुत ही अफसोसनाक खेल है।
तो बेटा अगर बिगड़ जाए तो बाप के इसमें क्या कसूर है? बाप ने तो हर मुमकिन मेहनत किया, बेटा बाप ने तो इंजीनियर डॉक्टर सब बनाया, उसके बावजूद वो बेटा बाप के लिए काम नहीं किया। तो ये इसमें बाप की गलती नहीं है, बल्कि गलती उस बेटे की है जिसके लिए बाप ने कुर्बानी पेश किया है। यही हुआ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ में। हालांकि पार्टी में बड़े बड़े जयाले किस्म के हमारे नौजवान थे, हमारे उलमा थे जो पार्टी के अंदर थे, वो उनको टिकट के हकदार थे, वो उनको टिकट मिलना चाहिए था, लेकिन वो रोते रहे, चिल्लाते रहे, बिलखते रहे। बावजूद इसके हम सबों ने मिलकर के एक ऐसे इंसान को पार्टी में लाने का काम किया था जो सीमांचल की सरजमीन में एक इनकलाब बर्पा करने की ताकत रखता था, लेकिन हम उसमें गलतफहमी के शिकार हो गए और सिर्फ 2.5 साल के अंदर वो पार्टी छोड़कर चले गए और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के दिल में भी वो झटका पहुंचाए। लेकिन इससे होने वाला कुछ नहीं है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब एक शेर हैं, जैसा कि हर दिल के अंदर वो बसे हुए हैं, हर माँ के दिल में बसे हुए हैं, हर नौजवान के दिल में बसे हुए हैं। और यकीन जानिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अभी इब्तिदा किए हैं, इंशाअल्लाह अनकरीब आप देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर में एक से एक जयाले अररिया की मिट्टी पर जो इनके पीछे घूमते थे, इनके ख़ानदान के पीछे घूमते थे, वही लोग उनको छोड़ करके इंशाअल्लाह अररिया की मिट्टी पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के झंडे को लेकर के इंशाअल्लाह अररिया की गली गली में जाएंगे और यही कहेंगे कि असदुद्दीन अवैसी साहब मुसलमान का सबसे मसीहा है और सबसे बड़ा लीडर है, मुसलमान के लिए यही एक आवाज़ बन सकते हैं, उनके लिए कुर्बानी पेश करेंगे। आप अनकरीब देखेंगे इंशाअल्लाह। और ये जो चारों गए हैं, मैं आपको आपके मीडिया के ज़रिए से कहना चाहता हूँ, आने वाले चुनाव में आप देखेंगे कि बस्ती घूमना इसको मुश्किल हो जाएगा। वोट तो दूर की बात है, ये पहले वोट की बात करने तक नहीं पहुँच पाएंगे, इंशाअल्लाह वो दिन आएगा। मौलाना फैयाज साहब, आपका स्वागत है हमारे एनबी मीडिया पर। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत और बहुत बेहतर अंदाज में आपने इंटरव्यू दिया। बस मकसदन हज़रत से मुलाकात हुई और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बता देना मुनासिब समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बलवात की सरज़मीन में ये एक उभरता हुआ चेहरा और ख़ूबसूरत चेहरा है और जिनके अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह बेबाकियत और बेखौफी निडर शख्सियत के नाम से जाने जाने वाला एक इस गांव का बेहतर सपूत हज़रत मौलाना महमूदुल हसन साहब की शख्सियत मोहताज तारुफ़ नहीं है। लेकिन मैं चंद मिसरे आपसे, चंद अल्फाज इसलिए मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि हज़रत ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज आपके दरमियान, हम सब के दरमियान है और हम लोगों ने जो मेहनत किया है और इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक, जब तक इंशाअल्लाह हमारी हयात है, हम लोग करेंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहले जिस तरह की टीम हमारी काम कर रही थी अररिया ज़िला या किशनगंज ज़िला में, क्या ये पुरानी टीम ही काम करेगी या इस कमेटी को फिर भंग कर दिया गया है, फिर नई टीम तश्कील दी जाएगी? इसके मुतालिक मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मंशा, क्या तर्ज तकल्लुम रहेगा इस मरतबा आने वाले इलेक्शन के लिए काम करने के लिए? थोड़ी आपसे तफसीली गुफ्तगू मैं ख़्वाह हूँ, आप इसके बारे में इस्तार से बताएँ। जी, मौलाना अब्दुल्ला कमर सालिम साहब, ज़िला सदर राशिद अनवर साहब और इसी तरीके से हमारे जो हज़रात भी सरज़मीन अररिया में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परचम को लेकर काम कर रहे हैं। ख़ुद मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ा हुआ हूँ, शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी हर मुमकिन कोशिश है कि पार्टी आगे बढ़े और जो सच्चे वफ़ादार इज़्ज़तदार कारकुन होते हैं वो अपना पूरा वक्त लगाना चाहते हैं और पूरी कोशिश होती है वो जहाँ भी रहें पार्टी को उनकी ज़ात से फ़ायदा पहुँचे। जहाँ तक बात रही कि भाई पार्टी को विड्रॉल किया गया, पार्टी को इलेक्शन के बाद जो है कि जितने ज़िम्मेदारान हजरात थे अररिया में ख़ास तौर से उनसे इस्तीफ़ा लिया गया। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये भी पार्टी के हक़ में खैर था। बहुत सारे हमारे पार्टी में ऐसे लोग आ गए थे या भेजे गए थे जिनसे हमारी पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं था। वो हमारी पार्टी में रहते हुए पार्टी के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे और सदर मोहतरम की नज़र में ये बातें थीं, तो सदर मोहतरम ने जो फ़ैसला लिया है उनके फ़ैसले को हम सब ने वेलकम किया और दूरअंदेशाना उनका जो मुज़ाहिरा था हम लोगों ने उनको इस बात के लिए मुबारकबादी भी पेश की। अख्तर ईमान साहब से भी हमारी बातचीत हुई, ख़ास कॉल के ज़रिए से भी। अख्तर साहब कहने लगे कि इंशाअल्लाह अनकरीब जो हर इलाके में जहाँ पर भी पार्टी के इस किस्म के मसाइल हुए हैं वहाँ पर हम नज़र बनाए हुए हैं। अनकरीब इंशाअल्लाह वहाँ पर मजबूत अंदाज में जो वो नौजवान जो मुखलिस हैं, जो वफ़ादार हैं, जो चमचागिरी नहीं करते हैं, जो बेज़मीर नहीं है, जिसके ज़मीर ज़िंदा है, वो अपने कौम के लिए और कमज़ोर लोगों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए वो आवाज़ बनना चाहते हैं, उनके सामने न राजद है न कोई और पार्टी है
बल्कि उनके ना कांग्रेस है, उनके सामने अगर उनके सामने कोई पार्टी है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं। इंशाअल्लाह अनकरीब ऐसे नौजवानों को, ऐसे फ़िक्रमंद लोगों को हम पार्टी के अंदर जोड़ेंगे और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ पंचायत सतह पर अख्तरुल ईमान साहब की क़ियादत में, राशिद अनवर साहब की क़ियादत में इंशाअल्लाह पंचायत सतह पर फिर से हम लोग इंशाअल्लाह मजबूत नौजवानों को लाएंगे। ऐसा नहीं है कि 2 दिन इसके पास रहे, पैसा खा लिए, 4 दिन उनके पास गए, पैसा खा लिए और चमचागिरी इसका भी किए उसका भी, वैसा नहीं होगा। पार्टी के अंदर मजलिस नाम है एक इनकलाबी पार्टी के, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आज देखिए हैदराबाद की सरजमीन में 6 साल की उम्र से हम हैदराबाद की मिट्टी में रहते हैं। आज हैदराबाद के अंदर जितना मुसलमानों के मसाइल के सिलसिले में जो काम हो रहे हैं, जितने हुकूमत वक्त वहाँ की सुन रहे हैं मुसलमान मसले को, मुझे बताइए कि हिंदुस्तान की मिट्टी में बहुत सारी जगह कांग्रेस की गवर्नमेंट भी है और मैं समझता हूँ कि और भी पार्टी के लोग हैं, क्या उतने मसाइल सुने जा रहे हैं? हैदराबाद की मिट्टी के अंदर में 200 से ज़ायद हमारे मुस्लिम बच्चों के लिए स्कूल्स बनाए गए। यही स्कूल दूसरे इलाके में भी, कांग्रेस शासित इलाके के अंदर में, और इसी तरीके से और जिसको हम सेकुलर मानते हैं, अखिलेश यादव की गवर्नमेंट रही यूपी के अंदर में, क्या यूपी के अंदर बनाया गया? ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सियासी दूर अंदेशाना मुजाहरा है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज दक्कन में कोई भी चले जाए, हमारे मुस्लिम बच्चों के लिए और कमज़ोर बैकवर्ड लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम वहाँ हो रहा है। जो आदमी नहीं जानते हैं वो एक मरतबा देख के तो आ जाएँ, क्योंकि मैं उस मिट्टी में रहता हूँ, वहाँ काम जो होता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ और हमारी पार्टी ये चाह रही है, हमारी पार्टी के सारे लोग ये चाह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ MLA बने और MLA बन करके मुसलमान और कमज़ोर बैकवर्ड लोगों की नुमाइंदगी बिहार की असम्बली में सही तरीके से होना चाहिए। ये नहीं कि नेता बन गए, जाके कुर्सी में बैठ गए और अपने इलाके के मसाइल, लोग मर रहे हैं, बिजली नहीं है और लोग परेशान हो रहे हैं, वहाँ कोई मुद्दे वहाँ नहीं उठ रहे हैं। यहाँ पर लोगों को परेशान किया जा रहा है, वहाँ पर कोई सवाल ही नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का कहना है कि नेता वो बनेगा जो हुकूमत की आंख से आंख मिलाकर बात कर सके। हुकूमत में चाहे नीतीश कुमार रहे या मोदी जी रहे या मोदी के कोई लोग रहे हुकूमत में बैठे हुए, असम्बली में हमारी नुमाइंदगी, हमारे सीमांचल की नुमाइंदगी बेहतर अंदाज में हो सके। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का कहना है कि हमको कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, कोई सिख दलित नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हर हिंदुस्तानी की बात करेंगे। जिस हिंदुस्तानी की आवाज़ कहीं नहीं सुनी जाएगी, वो उसकी आवाज़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नौजवान लेकर आगे पहुंचने का काम करेंगे, जो हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं इंशाअल्लाह। दोस्तों, आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।